सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप और यहाँ पर लग गया है लोअर सर्किट। लगातार स्टॉक नीचे जा रहा है, 49.55 के लेवल आ चुके हैं। और अभी यहाँ पर इसका अगर आप रीज़न देखेंगे तो दो रीज़न तो आपके सामने ही है, दो रीज़न आपके सामने है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो टेक्निकली यहाँ पर चीज़ें बिगड़ी और यहाँ पर जो है कुछ और ऐसी न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रही है, लेकिन अब उसकी क्लैरिटी मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि कई लोगों से जो ब्रोकर्स हैं या अदर पीपल्स हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में तो आपको बताया जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ जो समझ में आ रहा है पूरी तरह से। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया तब से मूड माहौल ख़राब हो गया। ये मेरे ख्याल से संडे के दिन आया, मंडे के दिन से मूड ख़राब है और लगातार स्टॉक जो है वो लगातार गिरते जा रहा है। अभी ये नोटिफिकेशन है क्या, देखिए ये रूटीन है किसी भी कंपनी का। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके जो ऑडिट है यहाँ पर गलत समझ लिया गया है कि ये ऑडिट जो है ना ये आपका फॉरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। हर कंपनी के अंदर एक ऑडिट कमेटी होती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल आपके रिजल्ट्स हैं वो आपका कंपनी का मालिक बैठकर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। उनके लिए फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर तहकीकात रखते हैं। क्योंकि ये फाइनेंशियल ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में एक इंसान बना के बैठ जाएगा, उसके लिए भी एक बड़े बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं जो कि उस कंपनी के फाइनेंशियल पर ध्यान रखते हैं। तो बस वही रूटीन हुआ है, यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, पुराने मेंबर होंगे, उनकी जगह पर यहाँ पर जो है नए लोग आ चुके हैं इस कमेटी में। तो यहाँ पर ऑडिट करे जाते हैं रिजल्ट, आपके क्वार्टरली रिजल्ट जब भी आप देखते हैं अनऑडिट लिख के आता है ना, अनऑडिट ऑडिट रिजल्ट्स, तो ये उसी से रिलेटेड है। यही लोग जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है आपके वो तय करते हैं, मतलब पूरा रिपोर्ट जो है वो यही बनाते हैं। और उसके बाद CA जो भी काम है, अदर जो भी वगैरह वगैरह वो सब रखते हैं। तो पहली बात तो जो टाइप होता है कंपनी का किसी भी CA कंपनी से या कुछ लोगों से जो कि उसके अप्रूव करते हैं रिजल्ट्स को, पहले तो वो होती है। दूसरा, कंपनी के अंदर भी एक ऑडिट कमेटी होती है, तो उनकी बात करी जा रही है, ना कि फॉरेंसिक ऑडिट की। और इस चक्कर में बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो इन्वेस्टर के अंदर आ गया है कि ये फॉरेंसिक ऑडिट के तौर पर ये कमेटी बनाई गई है। जैसा कि मैंने कल 2 रखे थे, फिर वो हटा दी थी वो वीडियो भी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन, मैं भी नहीं समझ पा रहा था। तो अब जो है क्लैरिटी यही है कि हर कंपनी, हर कोई भी बड़ी कंपनी हो, उसके अंदर ऐसा रहता है, ऑडिट कमेटी रहती है, ऑडिट कमेटी का गठन चलता रहता है, मेंबर आते हैं जाते हैं, ऐसे रहता है। लेकिन नॉर्मली मतलब मेंबर ऐसा है कि ऐसा थोड़ी है कि 6 महीने बदल दिए गए, लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, फिर हटते हैं, अपना रीज़न होता है, बस यही सब है। तो यहाँ पर जो है इसी वजह से मेंबर चुने गए हैं, मेंबर में बदलाव करे गए हैं इस ऑडिट कमेटी के। बस तो जो भी सुन रहे हैं वो फॉरेंसिक ऑडिट से अपना ताल्लुक जो है वो तोड़ दें। ये कमेटी फॉरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो पैनिक क्रिएट बिल्कुल भी ना करें। पैनिक तब से क्रिएट हो रहा है जब से ये नोटिफिकेशन आया, और आज स्टॉक के अंदर भारी मात्रा में वॉल्यूम है। जबकि अगर आप देखें 95 लाख शेयर्स में काम हो चुके हैं, 95 लाख 78,000 शेयर्स में, और आपके लोअर सर्किट पर कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है। 5 लाख 6 लाख शेयर्स लगे हुए हैं बेचने के लिए। ऐसा नहीं है कि 200 लाख आपके शेयर लग गए हों और ये लगातार यहाँ पर हैवी वॉल्यूम से नीचे जा रहा हो, ऐसा नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो है थोड़ा सा शांत रहिए, क्योंकि मार्केट का अगर आप मूड माहौल देखें तो ये टेनला प्लेटफॉर्म से आप समझ सकते हैं एक लौता स्टॉक है जो कि पूरा क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड कम्युनिकेशन बेस्ड एक लौता कंपनी अगर हम कहें तो टेनला प्लेटफॉर्म से। और इसने जो रिटर्न दिए हैं वो बड़ा कमाल की दिए, मतलब 40 रुपये का स्टॉक 2,000 रुपये, ठीक है ना। सबको स्टोरी पता है, BCG वालों सबको पता है आपको टेनला प्लेटफॉर्म की स्टोरी। तो अभी यहाँ पर देखिए इसका Q1 रिजल्ट आया, इतना बेकार रिजल्ट नहीं आया। इसका प्रॉफिट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं घट गया, मात्र थोड़ी सी अंतर थी। टेक महिंद्रा का तो 26% घट गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि टेक महिंद्रा में 40% की गिरावट आ जाए। तो यही है, जहाँ पर जिस तरफ गिरावट होनी होती है हो ही जाती है, जिस तरफ ट्रेडर यहाँ पर जो है एग्रेसिव हो जाए। लेकिन लगातार जो है जिस तरीके से BCG कहानी चल रही है, सेम टू सेम टेनला की कहानी चल रही है। लगातार 50% की डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर उठाई जा रही है टेनला में हर गिरावट पर, और 2 दिन में ये 40% टूट गया, 40% ये गिर गया है बेमतलब में। Q1 में इतना खराब नहीं था, बिल्कुल खराब नहीं था। उसके से 8 से 9% इनकी नेट सेल जो है वो पिछले क्वार्टर से कम थी, बस इतना ही रीज़न था। और बाकी अगर कंपेयर कर दोगे, अगर बाकी कंपनी जो है IT कंपनी, तो सेम टू सेम सिमिलर आ रहे हैं सबके रिजल्ट।
तो इसी वजह से मूड माहौल आप समझिए मार्केट का कैसा है, मार्केट का ऐसा मूड माहौल है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रैडकॉम ग्रुप अभी आप सोचो कि एकदम रिकवर हो जाए, अभी नहीं होने वाला है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट साथ में नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। आईटी सेक्टर का स्टॉक है ब्रैडकॉम ग्रुप भैया, अगर आईटी सेक्टर गिरेगा, आईटी सेक्टर डाउन जाएगा, बाकी स्टॉक्स अगर डाउन जाएंगे तो इनको भी साथ साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये छोटी मोटी कंपनी नहीं रही हैं। मार्केट कैप इनका 10,000 करोड़ से ऊपर का है। अभी फिलहाल जो है आज गिरावट उसकी वजह से 10,000 से थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन फिर भी 10,000 का मार्केट कैप, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप एक छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं होता किसी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए छोटा नहीं होता है भाई। ये मिड कैप में आना यहाँ पर जो है शुरुआत है। तो मिड कैप में तो आई गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप हो ही गया था ब्रैडकॉम ग्रुप का, और वो बाद में भी होगा। मार्केट का मूड वहाँ सुधरने दीजिए, आईटी सेक्टर का थोड़ा सा बुरा हालत है। पता नहीं इंडिया में ये कैसे कह देते हैं लोग कि ग्रोथ जो है वो इंडिया की लगातार ठीक रहने वाली है, आईटी सेक्टर में ग्रोथ होगी, आईटी सेक्टर में ग्रोथ होगी। जब यूएस में इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो यहाँ पर जो है आपको ऑर्डर मिलना जो है वो उतनी मात्रा में नहीं मिलेंगे। ऑर्डर उतना मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर जब ग्रोथ ही ठीक नहीं है अभी फिलहाल, तो ऑर्डर किस तरीके से मिल सकते हैं? या तो ऑर्डर तो आपको लगातार मिलेंगे, वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो उनकी वैल्यू है वो घटकर आपको ऑर्डर मिलेगी, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट तो पड़ना ही है। तो वो सारी कंपनियों के ऊपर पड़ेगा, और जो यूएस में काम करती हैं तो उन पर तो पड़ने वाला है, चाहे कोई भी हो, वहाँ की कंपनी को पड़ेगा। तो वो साफ सी बात है, आपको ऑर्डर एकदम कैसे दे देंगे, तो वो भी तो कम ही करेंगे ना ऑर्डर की वैल्यू। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर जो है स्टॉक्स, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स डाउन जा रहे हैं। हालांकि फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी से सब कुछ काम होता है। तो बीसीजी में ना टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होता हुआ धीरे 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 नज़र आएगा। आपको कुछ भी यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ऑडिट का था वो मैंने आपको बता दिया, पूछना ज़रूरी था, कई लोगों से कंफर्म करना बहुत ज़रूरी था, जो कि मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पर जो है वेटेज रखते हैं, तो उनसे पूछना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो है जो मिलता है वो भाई मैंने आपको बता दी, कंफर्म करना ज़रूरी था बस। तो यहाँ पर वेट करिए, वॉच करिए। यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप ऐसा कुछ भी नहीं बिगड़ा है इनका, और एकदम यहाँ पर Q1 का रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों बाद। Q1 का रिजल्ट देखते हैं, आउटलुक हमारे सामने है नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी चिंता बनी हुई है कि आउटलुक अब है नहीं हमारे सामने, नेट सेल, नेट प्रॉफिट का कोई नंबर है नहीं, तो कैसी आनी है, किस तरीके की आनी है, क्या इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से इस पर एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या हम जो आईटी सेक्टर के रिजल्ट आते देख रहे हैं क्या इसके भी वैसे ही आएंगे, स्लो डाउन का इम्पैक्ट, ये वो। तो ये सब थोड़ी सी चिंता में रहती हैं चीज़ें। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और 2 दिन से ख़राब न्यूज़ तो दे ही रहा हूँ, लेकिन अब जो है आपके सामने प्रॉपर जो है वो ठीक आ चुकी है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।